हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जीव विज्ञान का विभाजन, उसके जनक व उनके योगदान। आइए इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की बात करें हम सबसे पहले, यानी कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? बायोस और दूसरा है बेटा लॉजी। बायोस का अर्थ होता है हमारा लिविंग, लिविंग यानी सजीव, और लॉजी का अर्थ होता है बेटा टू स्टडी, यानी स्टडी का मतलब होता है बेटा अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, यहां करके लिख लो, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है सजीवों, एक शब्द आया बेटा सजीवों, तो यहां लिखते हैं सजीवों, जिसमें उनके, सजीवों में उनके क्या, जिसमें उनके जीवन, संरचना, कार्य, बुद्धि, वंशागति, ऐसे कह सकते हैं, वंशागति व पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब ये हो बेटा, देखो, अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो है बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक तो होता है हमारा बायोस, जिसे हम लिविंग कहते हैं, लिविंग मतलब सजीव। दूसरा शब्द है बेटा हमारा लॉजी। लॉजी का मतलब होता है बेटा टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। अगर हम कहें कि जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, सजीव कौन कौन से? पेड़ पौधे, है ना, जीव जंतु, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हमारा एक शब्द और आया था क्या? सजीव। देखो, सजीवों में किस चीज का अध्ययन करते हैं? सजीवों में उसके जीवन, संरचना, कार्य, बुद्धि, वंशागति व पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर? इसे नोट कर लो पहले। अपने सेकंड प्रश्न की ओर, जो था हमारा
विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग की जब हम बात करते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन बेटा? लेमार्क। दूसरे थे जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविनस। ट्रेविनस ने 1802 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर हम बात करें जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हमारे, कौन? लेमार्क। और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविनस ने 1802 में जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब हम अपने थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो थर्ड प्रश्न था हमारा, जीव विज्ञान का विभाजन। तो देखो, जीव विज्ञान का विभाजन मुख्य 3 रूपों में किया जाता है। जीव विज्ञान का विभाजन मुख्य 3 रूपों में किया जाता है। नंबर 1 हमारा वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान, नंबर 3 सूक्ष्म विज्ञान। देखो, वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं बेटा हम? बॉटनी। जंतु विज्ञान को जूलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान को माइक्रो बायोलॉजी। अगर हम बात करें बेटा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, सूक्ष्म विज्ञान के जनक पेरी, ल्यूवन, एवी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। देखो, अगर हम बात करें जीव विज्ञान के विभाजन की बात करते हैं, किसकी बात करें बेटा? जीव विज्ञान के विभाजन की। तो मुख्य जो है 3 रूपों में इसका विभाजन किया जाता है। नंबर 1 होता है हमारा वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक किन्हें कहा जाता है हमारा?
थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। नंबर 2 हमारा जंतु विज्ञान, जिसके जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नंबर 3 हमारा सूक्ष्म विज्ञान, जिसके जनक किन्हें कहा जाता है? हमारा एवी लीeuwenhoek को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम वनस्पति विज्ञान की। तो देखो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका उनके संरचना, वृद्धि, प्रजनन, वर्गीकरण व वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं जीव, हम बात करते हैं बेटा इसकी जंतु विज्ञान की। इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जीव जंतु में भी बेटा किस चीज का? उनकी संरचना, उनकी बुद्धि का, उनके कार्य का, प्रजनन का, वर्गीकरण, वंशागति का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म विज्ञान में बेटा, सूक्ष्म विज्ञान में जो है छोटे छोटे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। भाई कितने छोटे? मतलब इतने छोटे जीव जंतु जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और पेड़ पौधों में भी उसकी किस चीज का अध्ययन करते हैं? उसकी जीवन संरचना का अध्ययन करते हैं।
यानी कि उसके कार्य का अध्ययन करते हैं, उसकी बुद्धि का अध्ययन करते हैं और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, वैसे ही जो हमारा जंतु विज्ञान में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जीव जंतुओं में भी उसकी संरचना, स्ट्रक्चर, बुद्धि, कार्य, वंशागति व वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही जो हमारा सूक्ष्म विज्ञान यानी कि सूक्ष्म विज्ञान में मतलब माइक्रोबायोलॉजी में उस चीज का अध्ययन करते हैं, मतलब ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, इसमें आप लिख सकते हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस भी लिख सकते हो, फंजाई भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आदि विज्ञान की भाषा का जिसमें है ना छोटे छोटे जीव जंतु जैसे जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमने इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। आज के लिए इतनी, मिलते हैं बेटा कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।